काइंड ऑफ क्वेश्चन यू माइट हैव गॉट आज से 2-3 साल पहले जब एंटी हैंडल नहीं कर रहा था, बट यू वोंट गेट अ क्वेश्चन जहाँ पे होमोसेपियंस का रेनल कैपेसिटी वहां पे कम दिखाया होगा. ठीक है, ऑलराइट, चलिए. नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. ऑलराइट, सो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे, आज का ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे रहेगा टू लाइक गो थ्रू द प्लांट एंड एनिमल किंगडम के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम लोग यहाँ पे. कुछ अगर थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे रहता है तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं. मेनली विल फोकस ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग. अगेन, दोनों चैप्टर बहुत बड़े चैप्टर नहीं है. अगर आप देखने जाओगे तो इन दोनों चैप्टर को आप आराम से रिवाइज कर सकते हो. अगर आप 1-2 बार पढ़ चुके हो देन रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इन अ स्पैन ऑफ 90 मिनट्स यू कैन रिवाइज बोथ द चैप्टर्स. दोनों चैप्टर आपके यहाँ पे गुड इवनिंग रिवाइज सर. कर लिए जाएंगे. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग. Yeah. So remember this thing that is these are like small chapters. So let's try to solve bulk of question from this. So this is the basic classification you find in the kingdom, plant kingdom के अंदर. ठीक है, तो ये आपको पढ़ के आना है, ये आपको हमेशा देख के जाना है कि आर्टिफिशियल आपके यहाँ पे क्या होता है. What do you get to see in the artificial classification आपका यहाँ पे क्या होता है, राइट. लीनियस ने आपको ये दिया था. ओके, यहाँ पे जनरली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हैबिट, कलर, नंबर, शेप, लीव्स, इनके बेस पे आपने उन्हें क्लासिफाई किया था. दैट इज व्हाट इट विल से. Then उसके बाद separated closely related species as they were based on the few characteristics. So this is also one thing you have to remember कि यहाँ पे आपके few traits के बेस पे उन्हें आपने यहाँ पे separate किया था and they were giving the equal weightage to the vegetative and sexual character. अब ये बात आपकी गलत है क्योंकि आपके vegetative character आपके change होते हैं season to season. So this was not acceptable. It's a very crude type of classification which was given by the Carolus Linnaeus. Then नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको मिला गया था बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. इन्होंने आपको दिया था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आपने डिटेल में स्टडी की थी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ के इन्होंने अपना यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे रखा था. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन वी हैव अ पाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जहाँ पे आप स्टडी करते हो अपना evolutionary relationship between the various organisms and on the basis of that you carry out the classification. इसके बेसिस पे फिर आपने अपना यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपने यहाँ पे करना है. So natural, phylogenetic, artificial are the type of classification which you'll get to see. अब एक काम करते हैं, we'll pick up the question solving and while doing the question solving we'll move on to other things. So you have over here few questions. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ statements हैं and now you have to tell me that which of these statements is going to be करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. सो टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर. ये 2024 का आपका यहाँ पे सवाल है. सो हैव अ लुक एट दिस एंड ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर ऑन देयर. तो इसके अंदर राइट, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. हाँ जी मुस्कान बताइए. सी ऑप्शन. एक बार फिर बोलना जोर से. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बोलेगे आप. सर थर्ड ऑप्शन. ओके, थर्ड ऑप्शन. तो अमृत आपका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे. सी ऑप्शन. ठीक है, एंड शिवानी शर्मा. ऑप्शन सी. ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे आपका आंसर. सी. सो ऑप्शन सी आप यहाँ करो. तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स यहाँ पे. सो यू हैव दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बायोफिलिक स्पोर्ट्स आप यहाँ पे. दैट्स ट्रू, ये बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, राइट. देन यू हैव अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि आप जानते हो oogamous के साथ साथ यू विल आल्सो हैव द आइसोगैमस कंडीशन आपके यहाँ पे और आपकी एनिसोगैमस कंडीशन आपकी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया गलत. Stored food is in the form of carbohydrate which is either a mannitol and a laminarin. तो ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा true. The major pigment found in are chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophyll. That is also going to be true. उसके साथ साथ vegetative cells यहाँ पे होते हैं. They have cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating called as my elgin. So elgin अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था, this is something called as my hydrocolloid substance. सो हाइड्रोकोलाइड्स के अंदर आपका आता है आपका यहाँ पे एल्जिन. अगर आप मुझे बता सकते हो तो हाइड्रोकोलाइड्स के अंदर आपका एल्जिन यहाँ पे आ जाएगा. उसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो वी हैव सीन समथिंग लाइक योर कैरेगिनिन. सो कैरेगिनिन आपका किसके अंदर आएगा. रोडोफाइल. यहाँ पे रोडोफाइसी के अंदर. सो यस, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर.
सो A, C, D and E. सो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आप यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ना, मेक श्योर कि आपको जो भी स्टेटमेंट लग रहा है ना कि जो बिल्कुल आपका गलत है, उसको ढूंढ के आपको आपका आंसर ढूंढना आपके लिए काफी यहाँ पे आसान हो जाएगा. सो वंस यू गेट दिस, ऑप्शन भी मेरे यहाँ पे गलत है या स्टेटमेंट भी मेरे यहाँ पे गलत आ रहा है, सो यू कैन सी कि मेरा ए भी यहाँ पे हट जाएगा, डी भी हट जाता है, एंड डी मेरा यहाँ पे वैसे ही हट जाता है. दिस वन assertion रीजन बताइए, ध्यान से करना, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है. सो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. In gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and carried by air. मुस्कान कुमारी का हो गया है, बाकी लोग भी करना चालू करिए. अब अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर सी. अभिषेक को यहाँ पे सी लग रहा है. ओके. शिवानी शर्मा. ओके नहीं. वैभव. अमनप्रीत. सर ए लग रहा है. ये लग रहा है आपको यहाँ पे. ये रहेगा सर. आपको ये लग रहा है. डिम्पल. मुस्कान. सर बी ऑप्शन. B. Okay, now let's have a look. In gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and carried by the air current. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. That's true. That's a very true statement. Air current carry the pollen grain to the mouth of the archegonia, where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. आपके यहाँ पे लिखा गया कि पोलन ट्यूब यहाँ पे नहीं बनती. याद रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन ट्यूब बनाई जाती है. जैसे आपके एंजियोस्पर्म में बनाई जाती है, वैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आपको पोलन ट्यूब यहाँ पे बनाई जाएगी. सो दैट इज व्हाई आपका रीजन आपका यहाँ पे हो जाता है फॉल्स. रीजन आपका यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स हो रहा है और एसर्शन आपका यहाँ पे ट्रू है. सो दैट इज व्हाई आई विल गेट टू सी ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे सही आंसर. ए इज गोइंग टू बी ट्रू एंड आर इज गोइंग टू बी फॉल्स. आई डोंट नो व्हाई आपने यहाँ पे ऑप्शन सी बोला. ऑप्शन रीजन तो आपके असर्शन तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है. पोलन ग्रेन आपके रिलीज किए जाएंगे फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन दे आर कैरिड अलोंग विद एयर करंट. तो आपकी बात यहाँ पे सही है. प्लीज ये सारी बातें याद रखना. इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब बोला था ना रिवीजन करने के लिए, मैंने बोला था स्टार्ट विद द जिम्नोस्पर्म, क्योंकि एल्गे तो आप इतना पढ़ चुके हो दैट यू नो दैट टूडोफाइसिया में होता है क्या, फियोफाइसिया में क्या होता है, यू नो दैट वेरी क्लियरली. बट स्टार्ट विद द जिम्नोस्पर्म से रिवीजन करना सो दैट रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. तो ये टेबल तो आपको इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट टेबल. ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दिस टेबल. ये आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस. सो दिस 3 ग्रुप्स, व्हाट आर द पिगमेंट्स दे हैव, क्या स्टोर करते हैं, and number of flagella. All those things should be very clear to you in this. ठीक है. Identify the pair of heterosporous stratophyte among the following. So you have this 4 groups. Tell me which of them are going to be heterosporous. Right. बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर. A option. Right. Right. Option A happens to be a correct answer in this. Saginella and Salvinia are the correct answer in this. Right. Option A is the correct answer इसमें. बिल्कुल. ठीक है. चलो. Again, assertion reason आपके सामने यहाँ पे आ चुका है. Be very careful and try to give me a correct answer. So you have the first stage of keratocyte in the life cycle of the moss is called as my protonema stage. That's what they have mentioned. पहली चीज. Reason यहाँ पे दिया हुआ है protonema develops directly from the spores produced in the capsule. बताइए मुस्कान, वैभव क्या होगा इसका आंसर. डी ऑप्शन. सर डी लगा सर. डी लग रहा है. नहीं ये सर प्रोटोनिमा डेवलपमेंट सही है. ओके ठीक है. सो जसनूर क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे. Sir, fourth option. एंड अभिषेक. यस सर फोर्थ ऑप्शन. राइट ठीक है. दोनों स्टेटेड आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं. दोनों स्टेज आपके यहाँ पे द फर्स्ट स्टेज इन गैरोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज. राइट. प्रोटोनेमा कहाँ से आ रहा होता है. इट डेवलप्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द कैप्सूल. एक हैप्लॉइड स्पोर वहां से आएगा, गिरेगा एंड विल गिव राइज टू दिस पर्टिकुलर प्रोटोनेमा. सो यस ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे सही आंसर. दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए. सो यस ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट आंसर इन दिस. चलो टर्नप्रीत बताइए. सर ये कैप्सूल इसमें कहाँ से आ कैप्सूल गया? कैप्सूल याद करो टर्नप्रीत. देखो अगर आपको याद हो तो हम जब स्पोरोफाइट बनाते थे तो पता है ऐसे हम कैप्सूल बनाते थे. एक यस इसको सर. हम बोलते थे सीटे. याद आ गया. इसको हम बोलते थे सीटे, इसको बोलते थे हम कैप्सूल. नहीं मतलब प्रोटोनिमा कैप्सूल के साथ कैसे नहीं देखो 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 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. प्रोटीना डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय इन द कैप्सूल. तो ये जो कैप्सूल आपका है बेटा ये तो आपका स्पोरोफाइट का पार्ट है ना. यस सर. राइट. और इस कैप्सूल के अंदर तो आप स्पोर बनाते हो. कैप्सूल के अंदर आपके क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल होते हैं. दे विल अंडरगो द मियोसिस और आपको क्या देंगे, आपको 4 हैप्लॉइड सेल बना के देंगे. यस सर. है ना. सो यही चीज वहां पे मेंशन की गई. ये आपके वो स्पोर है जो आपके कैप्सूल के अंदर बनाए जाते हैं. अब जब ये जमीन पे जाके गिरेंगे सो दे विल गिव राइज टू द प्रोटोनेमा. दे विल गिव राइज टू अ स्मॉल जुवेनाइल स्टेज दैट इज माय प्रोटोनेमा. ठीक है. यही वहां पे मेंशन किया गया है. चलो
Match the following. So have a look at this. Take your minute and give me a correct answer. Tell us, मुस्कान कुमार, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The second option. सर फर्स्ट लग रहा है. Someone is saying first as well. Jasnoor? Sir, B option. Delhi वाला D या बैटमैन वाला B? No, sir. Batman. बैटमैन वाला B कह रहे हो आप यहाँ पे. Anyone else want to try this? ये तो करना पड़ेगा फिर हमें. अलग अलग आंसर आ रहे हैं. ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे. सो यू हैव दिस मैच द फॉलोइंग आपके सामने, आपको यहाँ पे दिख रहा है. यू हैव दिस लाइफ साइकिल आपके सामने देख रखे हुए हैं. कोई बहुत पैनिक करने वाली बात नहीं. अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, यू कैन एक्चुअली आंसर दिस. सी, सो लेट्स लुक एट समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक अ बिग प्लांट. सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे जो बेगा, सबसे एडवांस प्लांट मेरा यहाँ पे साइकस है. अब साइकस के बारे में आप यहाँ पे एक चीज सब लोग जानते हो. साइकस इज ए जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैव अ स्पोरोफाइटिक फेज, राइट. इनका डोमिनेंट फेज जो होता है वो इनका होता है आपके यहाँ पे स्पोरोफाइट. सो इनका जो डोमिनेंट फेज यहाँ पे होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, दैट इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक, राइट. इनका मेन आपका ये मेन प्लांट बॉडी इनका स्पोरोफाइटिक यहाँ पे होता है. अब इनके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके जो गैमेट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, गैमेट्स का साइज यहाँ पे काफी छोटा होगा. गैमेट्स का जो साइज आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक दे विल बी वेरी रिड्यूस. आप जानते हो साइकस के अंदर विच इज अ जिम्नोस्पर्म, कभी भी आपके गैमेटोफाइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, राइट. जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो भी आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, एंड दे आर वेरी स्मॉल. सो साइकस के साथ मेरा जो यहाँ पे आएगा, इट इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन 1, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. देन फनेरिया आप यहाँ पे देख लो. अब फनेरिया जो आपका यहाँ पे आएगा, फनेरिया इज बेसिकली गोइंग टू बी योर मॉसस, राइट. ये आपके मॉस के अंदर आपके यहाँ पे आ जाता है. तो इसके साथ यहाँ पे आपका क्या मैच यहाँ पे हो सकता है? लेट्स हैव अ लुक. सो फनेरिया के साथ आपके यहाँ पे मैच होगा सेकंड. फोर्थ. हमारे यहाँ पे मैच हो नहीं पाएगा Fourth क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, fourth. डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट आपके यहाँ पे दिया जा रहा है. सो ये तो आपके यहाँ पे मैच नहीं हो सकता क्योंकि फनेरिया जो आपके यहाँ पे होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड. इसकी सर, मेन second प्लांट है. बॉडी, हाँ, इनकी मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाएगी. सो दिस इज समथिंग विच वोंट बी हैपनिंग ओवर हियर. ये चीज तो आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं. सो ये तो हमारे यहाँ पे मैच हो नहीं पाएगा. तो ए मेरा यहाँ पे हट जाता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक अदर ऑप्शंस. यहाँ पे फर्न की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो फर्न के अंदर यू विल गेट टू सी दैट यू हैव अ स्पोरोफाइट. यू हैव अ वेल डिफाइंड बिग स्पोरोफाइट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. एंड द स्पोरोफाइट इज नोन टू हैव अ गैमेटोफाइट जिसका नाम होता है आपका प्रोथैलस. इसका जो गैमेटोफाइट यहाँ पे होगा, this gametophyte will be called as your prothallus. अगर इनके गैमेटोफाइट को यहाँ पे प्रोथैलस कह रहा हूँ, तो श्योरली मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो फर्न यहाँ पे होगा, फर्न के साथ मेरा यहाँ पे जो मैच आएगा, दैट्स वुड बी योर ऑप्शन 3 यहाँ पे. सो मेरा बी के साथ मेरा यहाँ पे जाएगा, दैट्स वुड बी योर ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे मैच होगा. सो लेट्स डू दिस थिंग. फर्न के साथ 3 के साथ यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है? सो बी के साथ 3 मेरा मैच होगा. ओके, इसके अंदर मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है. ओके, सो प्रोथैलस. एक सेकंड बेटा, आपकी एक बार वापस बोलना. सर So, लिस्ट 2 option में गलत है. और 4 तो सेम ही है. कुछ उसमें वही लाइक, या दैट इज समथिंग आई एम चेकिंग एट. फर्न के साथ तो आपका सिर्फ यहाँ पे यही मैच होना चाहिए था आपका. इट शुड मैच विद द प्रोथैलस वाले टर्म के साथ. सो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? व्हाई दे हैव, सो साइकस इज गोइंग. एक सेकंड, वही सी के साथ इनका फोर्थ नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे. It shouldn't be like a diploid sporophyte cutting with the reduced gynophyte with the proof. अच्छा, okay, so they have given, okay, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सेम ही डाल के रखे हुए इन लोगों ने. अच्छा अच्छा Yes, अच्छा. अरे इसलिए हम लोग यहाँ पे अटक रहे हैं. +5 आई थिंक यहाँ पे ये फ्रेम सही से नहीं हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज द थिंग. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फर्न या जब भी आपके सामने यहाँ पे आपका आएगा टेडोफाइटा, इट विल हैव अ गैमेटोफाइट इज अ प्रोथैलस वन. एंड साइकस के साथ आपका यही आएगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, यहाँ पे आपका एक आंसर यहाँ पे आपको मिस हो रहा है. और जनरली आप देखोगे यहाँ पे स्पायरोगेरा विच इज द एल्गे, डोमिनेंट लाइफ इसका यहाँ पे होता है आपका हैप्लॉइड. फ्री लिविंग गैमेटोफाइट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. सो या वी डोंट हैव वन स्टेटमेंट इज मिसिंग यहाँ पे, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर नहीं बन पाएगा. बट इट शुड हैव बीन ऑप्शन 1 विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे हैव गिवन. ठीक है. हाइड्रोक्लोराइड केराटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, केराटिन आपका कहां से ऑब्टेन किया जाता है? समथिंग यू नो दैट. ये वैसे ही बोल सकते हो अनम्यूट करके. क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन. Rhodophytes है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ट्रू.
रूडोफाइसी के अंदर मुझे उन दो एल्गी के नाम बताओ जिनमें से मुझे मिलता है मेरा यहाँ पे ये और अगार जेल। ग्रासिलरी एंड जेलिडियम। राइट, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम, वेरी गुड, Palladium and Basidium. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे मैच सही से आपका यहाँ पे नहीं हो रहा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। बताइए अभिषेक। सर फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ पे मैच हो रहा अभिषेक के हिसाब से, तो अभिषेक यूलोथ्रिक्स के सामने यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए था? अभिषेक ये बताओ यूलोथ्रिक्स कौन से ग्रुप Starch में आता है? रहेगा. हाँ राइट, स्टार्च रहेगा, क्योंकि यूलोथ्रिक्स जो मेरे यहाँ पे आता है इट इज माई ग्रीन एल्गे। Green algae. ये मेरे यहाँ पे ग्रीन एल्गे यहाँ पे हो जाता है, अब क्योंकि ये मेरा ग्रीन एल्गे होगा तो इसके सामने मुझे यहाँ पे हमेशा आएगा मेरे यहाँ पे स्टार्च। तो स्टार्च इज समथिंग शुड कम ओवर हियर, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। मैनिटॉल इज समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू योर ब्राउन एल्गे, तो इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच्ड है। Genera like Selaginella and Salvinia produce two kind of spores. Such plant are called as, ये तो आप वैसे ही हम नोट करके बोल सकते हैं सब लोग। Right, that is your heterosporous. Sorry, heterosporous spores is something I'll get to send this. Then gamma cups के बारे में यहाँ पे सवाल आ रहा है, so please raise your hand to answer this. इसमें सर D रहेगा. वैभव बस हैंड रेस कर लो एंड देन आई रीच आउट टू यू, ठीक है? राइट, मोनिका बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। और इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? मार्केंशिया। Markensia, right, Markensia, and you will have one more example you can give me? Liver words के अंदर, right, Rixia and Markensia are the two examples which will come under liver words के अंदर, and बिल्कुल सही, they will be found the gamma cups आपके यहाँ पे, right, ठीक है। अच्छा, by the way, कोई मुझे फ्लॉट यहाँ पे बता दे, मॉसिस के मुझे दो एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे? फुनेरिया Sphagnum, Palladium and Funaria. Very पॉलीट्राइकम। good, Tanpreet and Vaibhav. Funaria, Polytrichium, and your Sphagnum. These are the three examples you'll get to see in this. Sphagnum, your Polytrichium, and your Funaria are the three examples you'll get to see in this. True. चलो. So this is something we have done. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं. Which of the following algae contains mannitol as a reserve food material? इनमें से कौन सा algae के अंदर आपको मिलेगा A रहेगा. mannitol as well? Again, you have to raise your hand. Vaibhav. Yeah. Right, कोमल बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन। Ectocarpus is something you are telling me over here, Kumal, which happens to be a correct answer. मुझे ectocarpus के अलावा someone has to raise their hand and tell me बाकी के एग्जाम्स मेरे यहाँ पे क्या आएंगे? Kelp, Now you Eutocarpus, tell me. हाँ बेटा बोलो. Kelp, बोलो बोलो Eutocarpus, Dictata, Laminaria, Sargassum. Right. Dictyota, Laminaria, Sargassum, and one Kelp. more was there. Kelp. फ्यूकस। फ्यूकस। All right, Fucus. And the largest one is the kelps. Very true. तो ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से सबको याद रखने हैं. We have spent too much amount of time on algae, so I expect all of you to remember the examples. ठीक है? Okay. स्ट्रोबिली और कौन सा फाउंड इन? अब ये इनसाइड में वाक्य काफी क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका स्ट्रोबिलिया कौन वन ऑफ द टेडोफाइटा विल बी हैविंग दैट. सो बताइए तो अनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? तो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन. D रहेगा सर. दैट्स द थिंग. अभिषेक, वैभव क्या कह रहे हो? D रहेगा D. It has to be D, people. It has to be D. It has to be your equisetum. Equisetum आप एनसाइड में कभी पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन किया हुआ है. equisetum के अंदर you will find कि आपका स्ट्रोबिली फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलता है. आप नोटिस करो यहाँ पे आपका ये भी आपका टेडोफाइटा है, राइट? टेरिस भी आपका टेडोफाइट आपके यहाँ पे हो जाएगा. मार्किंग शायद आपको ब्राफाइट है, तो ये तो आपको ऐसे ही हट गया. ब्राफाइट के अंदर आपको कभी भी स्ट्रोबिली आपको मिल नहीं सकता, तो आपको ऐसे ही हट जाता है. एंड दिस आल्सो माय टेडोफाइटा. आपको याद रखना है कि बाकी जितने भी आपके टेडोफाइट्स हैं उनमें से आपका जो इक्विसेटम होता है उसके अंदर आपको कौन फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और ये बहुत क्लियरली आपका मेंशन किया गया है एनसाइड के अंदर. सो यू हैव टू बी लाइक, ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा वहां पे, ठीक है? ओके. फ्लोइडियन स्टार्च हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू. फ्लोइडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू. अगेन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. शिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। हसन क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एंड अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। Option B happens to be the correct answer in this. Your Florentine starch will be similar to myelopectin and glycogen. Which of the following pair is a unicellular algae आपके यहाँ पे? So again, raise your hand to answer this. वैभव बताओ. Chlorella and Spirulina.
और इनका एक एडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज द लाइक व्हाई इट इज बीन यूज्ड प्रोटीन का लाइक सोर्स है ये। it's a very good Yes. source of protein, right? And space scientists are going to use this as a source of food. So yes, that's Yes, sir. true. ठीक है. So you have these examples. मुझे बताओ बाकी जो आपके ABC options है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक example है which is actually a cyanobacteria? इसमें एनाबेना और वॉलवॉक्स रहेगा। Nabina. सिर्फ Anabac. एनाबेना is a cyanobacteria. वॉलवॉक्स आपका algae है. Sorry. हाँ. So Yes, एनाबेना yes, is going to be the cyanobacteria आपके यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है. And बाकी examples you are all familiar with. Phloem in gymnosperms lack. Phloem जो आपका जिम्नोस्पर्म में होता है उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? Raise your hand to answer this. चलिए people just raise your hand first of all. मुस्कान कुमारी क्या लग रहा है? So C option. जसनूर. Sir, D option. डी रहेगा सर। So someone is saying C, someone is saying D. आपके यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जिम्नोस्पर्म के अंदर ना ही आपको सीव ट्यूब मिलेगा ना ही आपको कंपेरेंट सेल मिलेगा। ठीक है, आपको ये दोनों चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती। सो ये चीज आखना है, द जिम्नोस्पर्म नीदर विल हैव अ सीव ट्यूब नीदर विल हैव द कंपेरेंट सेल। वहां पे आपको मिलते हैं सीव सेल, वहां पे आपको मिलते हैं सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल की जगह आपको वहां पे मिलेंगे एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ऑप्शन डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। Okay, pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because of what? So again, take your time and then give me a correct answer. So tell us, Jasnoor, क्या होगा इसका आंसर? Sir, second Okay. option. वैभव, डी रहेगा। ठीक है। अपूर्वा, मुस्कान, B Second option. option. सबके ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहे हैं। अभिषेक एंड शिवानी शर्मा। Option B. ऑलराइट। अच्छा, बाय द वे जस्ट वांट टू नो शिवानी, आपका बैच कौन सा है? Like, are you from Earthsync batch or are you from DMVS batch? Okay, okay, I guess. ठीक है, कोई बात नहीं. We'll have a look at that later. ठीक है, चलो. From the evolutionary point of view, retention of female gonophyte with developing young embryo on the parent sporophyte was for the first time was observed in. So सबसे पहली बार during the course of evolution कहाँ पे आपको मिला था कि आपका फीमेल gonophyte को रिटेन किया गया था, लाइक उसके एम्ब्रियो को वहां पे रिटेन किया गया था पेरेंट स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर। सो अगेन दिस इज अ स्टोरी ऑफ योर सीड हैबिट। ये आपकी जो कहानी आपके सामने रखी गई है, दैट इज अ स्टोरी ऑफ योर सीड हैबिट। और सीड हैबिट की जब भी आपके सामने स्टोरी आती है तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए अभिषेक। टेडोफाइट। सो सीड हैबिट का जो ट्रेट हमें मिला था देखने के लिए, वो हमें सबसे पहले मिला था यहाँ पे हमारा देखने के लिए ऑन माय टेडोफाइट्स के अंदर। सो टेडोफाइट्स वर द वन इन विच आई वाज एबल टू सी द सीड हैबिट का। बोलो सर, बट टेडोफाइट में तो बस हेटेरोस्पोरस पाया गया था, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, बट उसमें रिटेंशन थोड़े हुआ था। रिटेंशन तो जिम्नोस्पर्म में हुआ था ना। Let's see the question again यहाँ पे। नहीं From तो this उसके point अंदर of view, सीड नहीं पाया जाता। retention of the female gonophyte with the developing young embryo on a parent sporophyte for some time is first observed in from some time is okay. सर जिम्नोस्पर्म रहेगा इसमें। Right, we have taken it as I think we have gone through this. हमने yeah, without reading completely, we have gone with the answer. Yes, retention of female gonophyte with the developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, and it has to be, or in that case, gymnosperm. But from the evolutionary point of view, I tell you one more thing in this. इसमें एक और चीज यहाँ पे आपकी आ सकती है, because there were some group of pteridophytes which were present. उनमें से आपके gymnosperm बने थे, and those were the one which actually went extinct later on. So let me just have a check on this. एक बार मैं इसको चेक करके कंफर्म कर बताता हूँ जो वैभव बता रहा है। टेडोफाइट होते हैं उनमें तो बस एक ही कंडीशन पाई गई थी, इस जो सीड हैबिट के लिए होता है वो है हेटेरोस्पोरी। बाकी वहां पे ऐसा तो रिटेंशन तो हुआ नहीं था, नहीं तो उनके अंदर तो सीड नहीं पाया बेसिकली जाता। क्या हुआ था वैभव इसके अंदर, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ टेडोफाइटा व्हिच लिव्ड, और उसमें जिसमें से जिम्नोस्पर्म बने। सो जो पहले जो ग्रुप था ना व्हिच वेंट एक्सटिंक्ट लेटर ऑन, उसके अंदर आपको ये ट्रेट देखने को मिला था, and that टेडोफाइटा gave rise to gymnosperm, and later that टेडोफाइटा went extinct. So that is why we'll just have a look at this. If they don't take that thing into account, then yes, it can be a gymnosperm. तो एक बार इसको हम बाद में चेक कर लेते हैं. Let me have a look at this question again.
बट ठीक है, उसको हम चेक करके बताते हैं 19 के क्वेश्चन को. Which of the following statement is going to be correct in this? So take your time and tell me इनसे कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. Which of the following statement have to be correct यहाँ पे? So tell us अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? A option, C option. सी रहेगा ये इसमें. ऑप्शन आप यहाँ पे बता रहे हो. जसनूर एंड तनप्रीत. Sir, Third C option, sir. option. So ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. That's true. आपके जिम्नोस्पर्म के आसपास you don't have the presence of the ovary wall. बाकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स जाते हैं. हॉस्टेल is going to belong to my pteridophyta. ये आपके टेडोफाइट्स में यहाँ पे आपका बिलोंग करता है. सेल्जिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेलिना इज होमोस्पोरस. ये भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. Stem are usually unbranched in both Cycas and Cydrus. Cycas में बात सही है, बट Cydrus के अंदर you will have a branching आपको मिलेगी यहाँ पे. Cydrus हो गया, आपका Pinus हो गया, इन सब के अंदर आपको ब्रांचिंग देखने के लिए मिल जाएगी. In all of them you will get to see branching यहाँ पे. So C option C becomes the correct answer in this. Then which one is wrongly matched? इनमें से कौन सा आपके हिसाब से आपका wrongly match आपके यहाँ पे हो जाएगा? देखो ध्यान से एंड देन टेल अस. बताइए. तवनप्रीत, Sir, C option. मुस्कान, C option. वैभव एंड कोमल. सी रहेगा. बिकॉज दे आर सपोज टू हैव बाइफ्लैजेलेटेड गैमेट्स आपके यहाँ पे. पॉलिसिफोनिया. चलो क्वेश्चन नंबर 27 आपका यहाँ पे. बताओ. दिस यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा एनिमल किंगडम वाले पोर्शन. सो द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स. सो यू हैव दिस 5 स्टेटमेंट्स. व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी नॉन कॉर्डेट वन? Following are the statement about the non chordates. Which of them is going to be a correct one? डी रहेगा. कर लो सब लोग आराम से कर लो. ठीक है, चलो. सो वैभव, आपने आंसर क्या बोला था यहाँ पे? ऑप्शन बी. ओके. मुस्कान, D option. अपूर्वा, तवनप्रीत एंड रानी. Sir, B option. Sir, B option. सर सी रहेगा इसमें. आराम से सोच लो पहले एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. सी रहेगा सर इसमें. रुक जाओ. क्योंकि वहाँ शिखा, पे गिल्स नहीं पाया जाता. क्योंकि गिल स्लिट्स तो आपको मिलते हैं कॉर्डेट्स के अंदर. Sir, Pharynx third and option. perforated by the gill slits, so you'll always find them in the chordates. Right? देख लो. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. अच्छा एक बात बताओ. नोटोकॉर्ड तो चलो आपके यहाँ पे एब्सेंट है. दैट्स समथिंग यू नो दैट. नर्वस सिस्टम आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, जैसे कि मैं बात करूं कॉकरोच, आपको कहाँ मिलेगा? वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड? वेंट्रल. Ventral side पे. हमेशा याद रखना, व्हेन यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम इट विल बी ऑलवेज ऑन द वेंट्रल साइड. याद करो जब हमने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, जब आपको कॉकरोच पढ़ाया गया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि आपका नर्वस सिस्टम आपका होता है ऑन द वेंट्रल साइड, और आपके डॉर्सल साइड पे वी यूज्ड टू हैव द हार्ट. The dorsal side we used to make the heart, which used to have how many chambers? 13 chamber. Right. 13. True. So central nervous system is on the dorsal side. यहाँ पे आपका mention किया गया. That's going to be again false. ठीक है. Heart is on the dorsal side present, so that's going to be true. जब भी आपको non coitus का बात आए ना, तो आपको cockroach याद करना है. cockroach की कहानी आप याद करो, so you can actually get your answer, right? And then you will get to see over there that post-natal is absent. That's true. कोई post-natal आपको यहाँ पे नहीं मिलती. So your option B, D and E is going to be a correct answer in this, right? So notochord आपके यहाँ पे होगा absent, right? And then you will get to see your heart is on the dorsal side and post-natal is going to be absent in this. Match करो इसे फटाफट. Quickly match this and give me the correct answer. And raise your hand basically. बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option B. मुस्कान कुमारी, Second option.
पूर्वा, B option. क्लोब्रैंकिया जब आपके सामने यहाँ पर आए, दिस ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग टू माय टिनोफोरा। सो आप चेक कर लो। सो ए के साथ 2 यहाँ पे और बी और सी के साथ यहाँ पे लग जाएगा। सो इन दोनों में से आपका यहाँ पे कोई आंसर निकल के आएगा। रेडुला इज अ माउथ पार्ट आई विल फाइंड इन द मोलस्का के अंदर। सो मैं बी के साथ मेरा यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो यस, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ यहाँ पे 4 हो जाएगा, विच गोइंग टू बी स्टोमा कॉर्ड फॉर माय chordata and their bladder will be seen in my bony fishes. So option B becomes a correct answer. This one again example based सवाल है। Take your time and give us the correct answer. बताओ वैभव। सर बी लग रहा है। पहले तो आपको याद रखना है कि टेरोफाइलम जो है ना, ये प्लांट नहीं है। इट लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेम, बट टेरोफाइलम इज बेसिकली गोइंग टू बी योर एंजल फिश। ये आपकी हो जाएगी जो आपको एक्वेरियम में आपको मिलती है देखने के लिए, और ये इनसाइड में मेंशन किया गया है। इट्स योर एंजल फिश आपके यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव योर मिक्सिन यहाँ पे। मिक्सिन इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर हैगफिश। प्रिस्टिस आपका यहाँ पे जगह आपके यहाँ पे सॉफिश, एंड एक्सोसिटस आपके यहाँ पे बन जाएगा आपके यहाँ पे फ्लाइंग फिश। So इसलिए yes, you will find your option B becomes a correct answer in this. Examples आप सबको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। The example are something you have to remember. Like just go through them once, twice. एक बार लिख लो। अगर आप एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल अगर आप बैठ के लिखोगे, it won't take more than 20 minutes to write down all the examples. So that is why option B becomes a correct answer in this. You have this question number 24. A, B, C, D. बताओ, choose the correct answer from the option given below. So you have these 4 options. Tell me what is the correct option in this. Okay, बताइए मुस्कान कुमारी। सर ये ऑप्शन। वैभव, रहेगा। कोमल पांडे। A option. Couldn't hear you actually, but Abhishek. Yes, sir. A option. So annelids are the true coelomates. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। Porifera are not my pseudocoelomates. ये आपके होते हैं Esclamanthus. Esclamanthus are coelomates. That's going to be false. Again, Platyhelminths is a pseudocoelomate. That's also going to be false. तो ये तीनों statement आपके यहाँ पे false है. Only one is going to be true. So yes, option A becomes the correct answer. The unique mammalian characteristics are, इनमें से कौन सा trait है जो आपको specifically mammals में आपको देखने के लिए मिल जाएगा? All right, let's pick up. शिवानी बताइए। Option A. जसनूर। सर मुझे B लग रहा है। Okay, तनप्रीत। सर ए। Let me do something. Indirect development आपको कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए। Mammals में तो छोड़ो, you don't even find them in a group like your reptiles, birds, amphibians. Amphibians में मिलेगा। Reptile, birds and mammals will never have an indirect development. Indirect development में आपका यहाँ पे क्या होता है? You have a larval stage, और वो लार्वा फिर आपको कन्वर्ट होगा आपके एडल्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे हट जाएगा। We also don't have a monocondolic skull नहीं होता, dichondolic होता है, so that's also going to be false. Then you have a A and D आपके यहाँ पे रह जाता है। So yes, you will find option A happens to be a correct answer. पिन्ना जो हमारे like हमारे तो मूवेबल नहीं होते, but dogs and दूसरे animals के like they are quite movable. Hair is something you see on the body and mammary glands. So option A becomes your correct answer यहाँ पे। Read the statement carefully, take your time, and then tell me the correct answer. These are in reference to the chordates. These are all in reference to the chordates. सर ये रहेगा। कर लो सब लोग, और बाकी को भी करने दो वैभव। Let them do that. You just raise your hand. ठीक है, वैभव का आंसर आ चुका है। कल्पना पवार, आपको क्या लग रहा है? First तमनप्रीत, ठीक है। तमनप्रीत, आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। And I guess all of you should agree on this. Your option A means statement B and statement C are the one which belongs to my chordates. Presence of my closed circulatory system, that's one thing. That's a true statement आपके यहाँ पे हो जाएगी. And presence of a paired pharyngeal gill slits, that is also going to be true यहाँ पे. So in both the conditions, you will find
This is going to be true. So that is why option A becomes the correct answer यहाँ पे. ठीक है. So dorsal arch, we have seen this thing. These are not the traits you find in the chordates के अंदर. Okay. हमारा nerve cord जो होता है वो hollow होता है, solid नहीं होता. Right? हमारा nerve cord जो यहाँ पे रहेगा वो हमारा hollow रहेगा, not going to be solid. So ये भी आपका नहीं बनेगा. So option A becomes the correct answer. List करिए यहाँ पे आप, like you have to match the terms यहाँ पे. क्या वो Paramecium, Periplanta, Feritema and Dania. Tell us Vaibhav, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मुस्कान, Sir, second option. अपूर्वा, तवनप्रीत, सब बी भी आप यहाँ पे कह रहे हो. Let's have a look at this. So when we have these examples in front of us, right? Peritema is going to be your earthworm. Earthworm के साथ हम लोग पढ़ चुके, ये चीज आप multiple time देख चुके हो. It will always going to be my nephridia, right? Earthworm is going to be having nephridia, so वहां पे आपको आंसर आपका पे मिल जाता है. Periplanta क्या होता है? कॉकरोच. Periplanta is going to be a cockroach. It will have a यूरोक्लोज ग्लैंड आपके यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. देन यू विल बी हैविंग योर पैरामेशियम. पैरामेशियम के साथ आप जानते हो, यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपके यहाँ पे. ओके. एंड देन यू हैव अ टीनिया व्हिच विल हैव योर फ्लेम सेल्स, प्लेटियलमेंथस. ऐसे अगर सवाल आ रहे तो इसमें से तो आपके आंसर मिस होना नहीं चाहिए. मैजोफिलाइन बड़ा आसान मिल जाता है आपको यहाँ पे. So you cannot miss question based on that. Radial symmetry is not found in adults of the phylum. कौन से phylum के अंदर adults are not radially symmetrical? So take your time and give us the correct answer. Again, a simple one. अभिषेक बताओ. एकांडरमेटा. Echinodermata Hemichordata. तो आपके होते हैं रेडियल. स्टारफिश की तो होती है ना बेटा रेडियल सिमेट्री. अभिषेक क्या हो गया? अपूरा, जसनूर, ए ऑप्शन. समझ रहे हो? आई होप अंडरस्टैंड दिस थिंग. दे हैव आस्क्ड यू रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ फाइलम. कौन से फाइलम के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलती? सो एकांडरमेटा विल हैव अ स्टारफिश, तो इसमें से आपको मिलेगी. दे विल हैव रेडियल सिमेट्री. टिनोफोरा विल हैव द रेडियल सिमेट्री आपके यहाँ पे. सिलेंट्रेटा विल आल्सो हैव द रेडियल सिमेट्री. हेमिकॉर्डेटा जो आपका यहाँ पे होता है बेटा, इसके अंदर आपको मिलेगी आपकी बायलैटरल सिमेट्री. दिस विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री. ये मिक्स मत करना कभी भी आप लोग. और एक चीज आप हमेशा यहाँ पे याद रखना कि जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट माय एकांडरमेटा, तो इसके लार्वल स्टेज में यू विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री. इसका जो लार्वल स्टेज आपका यहाँ पे होगा, दैट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री. और जैसे ही आपका एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन दे विल हैव द रेडियल सिमेट्री. ऐसे ही मैंने कुछ चीज बताई थी आपको. एक एग्जाम्पल दिया था, आपको एक क्लास का बताया था, दैट्स ऑन गैस्ट्रोपोडा, अगर किसी को याद आ रहा हो तो. सो गैस्ट्रोपोडा के अंदर यू हैव एग्जाम्पल ऑफ अ स्नेल. सारे स्नेल वैसे उसके अंदर ही आते हैं. तो स्नेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनिशियली इट विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री. इनिशियली इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री. फिर बाद में क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे? बाद में, हाँ, बाद में बायलैटरल से वो आपका हो जाता है असिमेट्रिकल. हाँ, राइट. It becomes asymmetrical, and this all happens because of the torsion. So torsion की वजह से this will become asymmetrical, which will be a 180 degree का turn. In which of the following animals digestive tract has additional chamber like crop and gizzard? इनसे किसके अंदर आपको crop and gizzard मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? Alright, tell us, वैभव बताओ. पाओ, सिटाकुला एंड कार्वस, क्योंकि तीनों बर्ड है. Apurva, Bird Muskan, and will Tanpreet, I hope all of you will agree on this. Pavo, Sakula, and Corvus are the example in this, which are going to be having a crop and a gizzard. So Pavo आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? कौन सा एग्जाम्पल ये बनेगा? Peacock. Peacock, right. Sitacula is going to be your Parrot. parakeet. And then you have a Corvus, that's your Crow. सी. इसमें आपको ये सारे एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए. अब मुझे बताओ यहाँ पे कि बुफा आपका यहाँ पे क्या बनेगा? मेढक. Toad. टोड मेंढक Toad, नहीं, टोड. हाँ. देन वेलेनोप्टेरा, वेल. ब्लू Good. व्हेल.
बंगारस एक याद रखना, बंगारस हमेशा रखना, बंगारस जब भी आपके टर्म आएगा ना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द वेनमस स्नेक इन द कंट्री, जिसका नाम यहाँ पे होता है क्रेट। सो क्रेट नाम का एक स्नेक होता है, इट इज अ वेनमस स्नेक, और ये आपको याद रखना है। सो क्रेट आपका आएगा, दैट्स गोइंग टू बी बंगारस, राइट। बाकी सब यहाँ पे इजी है। कोलंबा इज गोइंग टू बी योर पिजन, बाकी यू कैन सी आर सिंपल। फर्टिलाइजर गोइंग टू बी फिश। Camelian, you know that. Exoskeleton of arthropods is composed of. ये तो काफी लोग कर सकते हैं। आई वॉन्ट पीपल टू रेज देयर हैंड टू आंसर दिस, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ये तो काफी लोगों से हो जाएगा। बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Chitin. That's what you find in this. चलो, take your time and then give me a correct answer. Read the carefully the given statements about the algae and identify the incorrect option. इनमें से आपको मुझे बताना ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। हाँ जी, बताइए जसनूर। Sir, C option. मुस्कान कुमारी। Sir, D option. तमनप्रीत। फोर्थ ऑप्शन। वाई तमनप्रीत फोर्थ ऑप्शन? इसमें गलत क्या है आपके हिसाब से? सर वॉलवॉक्स कोलोनियल एल्गे है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है। वेरी गुड। वॉलवॉक्स में यहाँ पे होगा कोलोनियल, राइट, एंड यूलोथ्रिक्स इज माय फिलामेंटस एल्गे। ये मेरा बनेगा आपका यहाँ पे एज अ फिलामेंटस एल्गे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर इन दिस। सो मतलब ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाता है। वॉलवॉक्स फिलामेंटस और वॉलवॉक्स सॉरी यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एंड वॉलवॉक्स कोलोनियल वन। सो दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अनट्रू। अब आपके कुछ स्टेटमेंट पे सवाल आएंगे तो ध्यान से करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? हाँ जी, बताइए स्नेहा, वैभव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी रहेगा। बी कह रहे हो आप यहाँ पे। शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, B option. राइट। सो विल फाइंड एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गे, ये बात आपके यहाँ पे गलत है, दैट विल कम फ्रॉम द ब्राउन एल्गे, एंड कैरेगिनिन आपका आता है आपके रेड एल्गे में से, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ब्राउन एल्गे। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Identify the statement that correctly explains why rhophites exhibit a red color. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होगा जो आपको बता रहा है कि आपके rhophites are going to give you the red coloration? बताओ तो अनप्रीत। सर डी ऑप्शन। पक्का डी? वैभव, अपूर्वा? Yes. सर डी रहेगा। मुस्कान कुमारी? Sir, second option. अब सब लोग मेरी बात यहाँ पे सुनो। उनसे आपसे पता है पूछा क्या गया है? उनसे उन्होंने आपसे बस ये पूछा है कि वाई द रोडोफाइडिया एग्जिबिट द रेड कलरेशन आपका यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ऑप्शन डी वो बता नहीं पा रहा कि वो रेड कलर आपको यहाँ पे क्यों मिल रहा है। लाइट रीचिंग द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द वाटर इज इन द ब्लू एंड ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फाइकोरेथिन। ये पता आपके यहाँ पे सही है, बट दैट इज नॉट टेलिंग अस कि व्हाई यू आर हैविंग द रेड कलर। बट अगर आप बी अगर आप यहाँ पे देखते हो, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल आर पास्ड थ्रू द फाइकोरेथिन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपका रेड कलर वहां पे इंपार्ट किया जाता है। सो जो भी वेवलेंथ आपकी लाइट यहाँ पे आपकी एब्जॉर्ब की जा रही है वो आप पास करते हो फाइकोरेथिन की तरफ, विच इज रेड पिगमेंट, और उसके जैसे आपका वो रेड कलर आपका वहां पे वो इंपार्ट करेगा। सो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। लाइट लगाना, लाइट। थैंक यू। So this is what you find happening in this, ठीक है। So option B was the correct answer. Then which of the following statement, which of the तनप्रीत क्या हो गया बोलो? सर समझ नहीं आया। मैं बता दूं यहाँ पे हुआ क्या है। सी पूछा ये गया कि आपका यहाँ पे रेड कलर आपका एग्जिबिट कैसे किया जा रहा है, लाइक हाउ डज लाइक रोडोफाइट्स आर गोइंग टू शो द रेड कलरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ जो अभी आपकी आ रही है ना लाइट की, वो आपने एब्जॉर्ब की, राइट, और एब्जॉर्ब करके आपने पास कहाँ से कराई वो लाइट को, आपने वहां पे आपके एक पिगमेंट से, एंड दैट पिगमेंट इज माय फाइकोरेथिन। अब जब वो आप लाइट को एब्जॉर्ब करो, जब वो आपके फाइकोरेथिन से पास हो रहा है,
तो फाइकोरेक्टिन आपके यहाँ पे रेड पिगमेंट है और उसकी वजह से आपको रेड कलर देखने के लिए आपको मिलता है वहां पे. सो दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट द रेड एल्गी अपीयर्स रेड, बिकॉज आपका पिगमेंट वहां पे आपका जो है फाइकोरेक्टिन वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उससे वो लाइट आपके यहाँ पे पास होती है. रादर आई शुड से जो भी आपकी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है इट विल पास थ्रू द दिस पिगमेंट, और इसलिए आपका वो रेड कलरेशन आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए. इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. बाकी ये बात तो आपकी बिल्कुल सही कि आपका रेड एल्गी आपको डीप ओशन में आपको मिलेगा, और वहां पे सिर्फ यही एल्गी है जो आपको वहां पे सर्वाइव करते हुए आपको मिल सकता है. बट दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट दे विल अपीयर रेड इन कलर. Which of the following statement about graphite are going to be incorrect? इनमें से कौन सी बात ग्राफाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके यहाँ पे सही नहीं है? Raise your hand to answer this. Which of the following statement about the graphite is not going to be true? Okay, बताओ मुस्कान. Sir, D option. आप ऑप्शन यहाँ पे डी कह रहे हो. Let's have a look at the both the statements यहाँ पे. See, the sperm are released into the water and fused with the egg to produce a zygote outside the body. ये चीज आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. आपका जो zygote यहाँ पे बनाया जाएगा वो आपका इनसाइड द बॉडी ही बनाया जाएगा, राइट. सो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आउटसाइड बॉडी आपका यहाँ पे होगा नहीं, इट विल फॉर्मिंग इनसाइड द बॉडी, तभी तो आपका वहां पे इट विल ग्रो इनटू अ स्पोरोफाइट. zygote undergoes reduction division immediately, that is also false. आपका जो zygote होता है that will undergo rapid mitosis and will give rise to a sporophyte. तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं. अब मुझे कोई ये बताओ कि zygote undergoes reduction division immediately, ये चीज मुझे किस में होते हुए मिलेगी? Algae. कौन सी? Algae. राइट, आई विल फाइंड दिस थिंग हैपनिंग इन द एल्गे. तो एल्गे मेरा वो है प्लांट जिसके अंदर मेरा यहाँ पे डायरेक्टली आपका रिडक्शन डिवीजन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो दिस इज व्हाई ये दो स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे गलत है, ये मेरे यहाँ पे सही था. Which of the statement given below are correct about the protonema? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट given below are correct about your protonema के कॉन्टेक्स्ट में सही है? तो अनप्रीत बताओ. So all of these. अभिषेक, अपूर्वा, वैभव. All of the All above. of them. Right. Juvenile stage of moss is protonema. That's true. It consists of slender green branching system of filament. That is also going to be true. Develops directly from the spore. All the statements are true in this. Which of the following statement given below are incorrect about pteridophyte? कौन सी बात यहाँ पे गलत है in terms of the pteridophyta? देखो ध्यान से and बताओ. कर सकते हो बेटा, सब लोग कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. मुस्कान, तोनप्रीत, क्या लग रहा है? Second option. So second option. आई होप अभिषेक, कुमल एंड वैभव will agree on this second option, Yes. right? Because they do not produce seed. यहाँ पे लिखा हुआ है they produce seed rather than the spores. ये बात तो आपकी यहाँ पे है false. That's completely false, right? So we are the following statement given below are incorrect. So ये मेरी यहाँ पे statement यहाँ पे incorrect यहाँ पे हो जाती है. बाकी सब यहाँ पे सही उसके बारे में. Which of the following is correct statement? इनमें से कौन सा statement आपका यहाँ पे correct होगा? Take your time and then give us the correct answer. बताइए वैभव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी रहेगा. सी. डी से रहेगा, डी रहेगा. अपूर्वा, अभिषेक, तोनप्रीत, कोमल एंड मुस्कान agree on this option D? Yes, sir. Yes, sir. Clear already? That's a correct answer. Yes. Origin of seed habit can be traced into the pteridophytes. ये बात आपके यहाँ पे सही है. Antidiospores and archigoniophores ये मुझे are present in pteridophyte, ये तो आपका false हो गया. तो ये दो terms मुझे कहाँ पे देखने के लिए मिलते थे? The bryophytes में. ब्रायोफाइट्स में कौन सा ब्रायोफाइट था जिसमें देखते थे ये टर्म्स? राइट. यस 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 यस, लियरवुड्स, उसमें मार्केंशिया में आपने ये मिला था देखने के लिए. ट्रू. सो दैट आल्सो टेल्स अस दैट मार्केंशिया इज गोइंग टू बी अ डायशियस प्लांट, है ना. इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल ब्रायोफाइट इज अ फ्री लिविंग, ये तो आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये कहीं से भी आपका ट्रू नहीं है.
टेडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनर्मल एंड लीफी स्टेज, ये आपका फॉल्स है, ये स्टोरी बिलोंग करती है आपके यहाँ पे मॉसेस को, नॉट टू माय टेडोफाइट्स, सो ये भी आपके यहाँ पे हो जाता है फॉल्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द जिम्नोस्पर्म, तो आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। टेक योर टाइम एंड टेल मी। मुस्कान कुमारी, Sir, C option. अपूर्वा, वैभव, C option. C option, Abhishek. sir. I hope everyone will agree on this. Gymnosperms are going to be my heterosporous, not homosporous. तो इसलिए ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म्स आर गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस नॉट होमोस्पोरस, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट आपका बन जाता है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, दे आर ऑल गोइंग टू बी ट्रू, बट दिस इज नॉट ए राइट स्टेटमेंट। जब आपको स्टेटमेंट में सवाल करने के लिए मिलता है ना, सो ऑल्सो चेक द अदर स्टेटमेंट, ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाए कि अच्छा ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही निकल के आ जाएगी। टेल अस शिखा, मुस्कान। Second Sir, option. second option. ओके, एंड आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस कि आपका सही आंसर है, बिकॉज पहला स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे सेल्वेनिया, गिंको, पाइनस आर ऑल द जिम्नोस्पर्म, ये आपके यहाँ पे फॉल्स है, बिकॉज सेल्वेनिया इज गोइंग टू बी द टेडोफाइटा। अच्छा, गिंको के बारे में खास बात क्या होती है? Living fossil. राइट, गिंको इज माय लिविंग फॉसिल, गिंको मेरे यहाँ पे लिविंग फॉसिल मेरे यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट लाइक योर Crab. साइकस। साइकस भी आपका लिविंग फॉसिल होता है ना प्लांट्स के अंदर। साइकस एंड गिंको आर द लिविंग फॉसिल्स। सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, दैट्स ट्रू। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ये बात आपकी गलत है, वो अडैप्ट कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म आर बोथ नहीं, दे आर ओनली माय हेटेरोस्पोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, यू हैव दिस 4 स्टेटमेंट्स, टेल अस द करेक्ट आंसर फॉर दिस। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू होगा। कितने सही है आपके यहाँ पे, कितने सही है आपको बताना है। चलो इसको हम करते हैं, साथ में करते हैं। सो इन बताओ पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, 2. 2 लग रहा है आपको यहाँ पे, चलो इसको करते हैं हम लोग सब मिलकर करते हैं। सो इन लिवर्वर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये बात तो आप जानते हो, दैट्स ट्रू, ये मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। यू नो दैट कुछ आपके होते हैं फर्न्स व्हिच आर बी हेटेरोस्पोरस इन नेचर, सो ये भी आपकी बात यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। देन ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज आई नो दैट स्टेटमेंट 4 तो आप जानते हो आपका फॉल्स है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवोट इज मोर इलैबोरेट देन द मॉसेस, ये तो आपको बिल्कुल आपका पे फॉल्स हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, एल्ब्यूगो is oogamous. Now we know that Volvox fucus के अंदर आपको oogamous तो आपको मिलता ही है। एल्ब्यूको को लेके आप शायद क्लियर ना हो, बिकॉज एल्ब्यूको को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हम फाइकोमाइसिस को उतना ही पढ़ते हैं, इतना इनसाइड में मेंशन किया हुआ, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं। पर याद रखना, दे कैन शो, दे विल आल्सो शो द oogamous काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे, तो इसलिए ये भी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पे ट्रू होता है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा बाहर का था एक चीज इसके अंदर, सो आई डू अंडरस्टैंड अगर आपने इसको मिस कर दिया, बट यस 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बन के आएंगी इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गे, देख लो ध्यान से और बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है अबाउट द ब्राउन एल्गे। मुस्कान, तमनप्रीत, बताओ Second option. पिंडा एक एक करके। मुस्कान ने क्या बोला, आपने क्या बोला मुस्कान? Sir, second option. सेकंड बोला आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड कोमल, शिखा, आप क्या कह रहे हो? Second option.
आप भी यहाँ पे सेकंड कर रहे हो? एनीवन एल्स विद एनी अदर ऑप्शन? यहाँ पे कोई है जो कोई और ऑप्शन का टिक करना चाहेगा? Sir D. Okay. देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी oogamous, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है। ये आपको मिलेगा हमेशा, देख लिया आपके ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ये बात ट्रू है। आप एक बात को समझो, यहाँ पे हम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो कंडीशन आपको मिल सकती है, इधर योर फर्टिलाइजेशन कैन हैपन पानी के अंदर, या ओगोनियम के अंदर भी आपको ये होते मिल सकता है। बाद में वो रिलीज कर दिया जाएगा बाहर, बट दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। तो अब ये बात क्या रखना कि आपका फर्टिलाइजेशन इधर वाटर के अंदर भी हो सकता है और इट कैन हैपन इन द ओगोनियम, सो दैट्स ट्रू। देन द गैमेट्स आर पियर शेप्ड एंड बेयर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है। और वो जो दो फ्लैजेला होते हैं, क्या उनका साइज सेम होता है, अलग होता है? अलग होता है। अलग होता है। Right. So that is why option D becomes a correct answer in this. ठीक है। Again, some more statements. देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से, ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए इसका क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा। So you have this 3 statement. Which of the statement given above are going to be correct? Take your time, देख लो आराम से and then बताओ। बताइए कोमल पांडे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे करो। अपूर्वा, मुस्कान, A option. तवनप्रीत एंड शिखा। A option. A option. Let's have a look at this. In dead algae, vegetative reproduction takes place by fragmentation. That's one thing that mentioned. That is going to be true. In dead algae, food is stored as a fluid starch, which is similar to the amylobacterium glycogen. ये तो हम जानते हैं, बार-बार हम पढ़ चुके हैं। Cell wall of dead algae consists of the chitin. ये आपका यहाँ पे false हो जाता है। अब पता है, अगर आपको पहला स्टेटमेंट अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये फ्रेगमेंटेशन तो हमें इतना क्लियरली याद नहीं आ रहा, आप ये देख सकते हो कि आपका स्टेटमेंट 3 तो आपको बन जाएगा आपके यहाँ पे फॉल्स। अगर ये फॉल्स बन जाता है देन बाय डिफॉल्ट मुझे जानता हूँ कि मेरा ऑप्शन ही बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो 1 and 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। सो नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 220। इसका मतलब पहले बता दो मुझे, यहाँ पे VAM का मतलब क्या होता है शॉर्ट में? इट्स योर माइकोराइजा। ये मेरा माइकोराइजा है, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर माइकोराइजा। अब बताओ इसके अंदर क्या आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। 5 स्टेटमेंट आपके सामने, यू हैव टू टेल मी कौन से आपके यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट। अपना टाइम लो, टेक योर 1 minute एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट पीपल। ऑल है मेरा सर, दैट्स फाइन, थैंक्स। हाँ जी, कोमल पांडे बताइए। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। मुस्कान कुमारी, Sir A option. तवनप्रीत एंड शिखा। सर C लग रहा है मेरे को। Sir B option. ओह, आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर्स यहाँ पे। ठीक है, चलो हम देखते हैं यहाँ पे। सी, सो मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज अ बेयर रॉक, दैट इज ट्रू। ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, बिल्कुल सही आपकी ये बात कि आपके मॉसेस और लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज द रॉक, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है, राइट। सेलिजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब आप ऐसे देख लो ना कि अगर मेरा ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, जहाँ पे 2 आ गया वो तो मेरा वैसे ही हट गया, तो ये मेरे यहाँ पे हट चुका है, ये मेरा यहाँ पे हट चुका है, राइट। Corallite roots in cycas have mycorrhiza. VM stands for a mycorrhiza. तो साइकस में तो नहीं होता, तो कौन से प्लांट में होता है वो? Pinus में। हाँ जी, वो मिलेगा आपको यहाँ पे पाइनस के अंदर, right? That we see in the pinus. So yes, because of that I will find this statement is going to be again false. तो थर्ड वाली मेरे यहाँ पे false हो गया, मेरी थर्ड वाली यहाँ पे मेरी false हो जाती है, तो ये भी मेरा हट जाएगा। So 1, 4 हम देख लेते हैं यहाँ पे। Main plant body is in Bryophyte is a gadophytic, whereas the in Pteridophyte it is my sporophytic.
that is going to be true, right? In gymnosperm, male and female goiatophyte are present within the sporangia located on the sporophyte. That is going to be true. इसलिए मेरा first, fourth and fifth is the correct answer in this. ठीक है, so option C becomes the right answer. Read the following statement carefully and tell us something about them. देखिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से and बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत. I want to make you solve statement based सवाल ज्यादा so that फ्यूचर में कभी ये सवाल आ रहे हैं ना अगर स्टेटमेंट वाले then you are able to think quickly. बताइए पूर्वा. C option. पक्का? ठीक है. अभिषेक, मुस्कान, C option. सी ऑप्शन. एंड मुस्कान, बाय द वे क्यों ऑप्शन 1 आपके हिसाब से यहाँ पे गलत है? सर वो मल्टी सेलुलर होते हैं ऐसा। वेरी गुड, बिल्कुल सही. योर फुनेरिया पोजेस मल्टीसेलुलर लाइक योर राइजोइड्स. ठीक है, दैट आर यूजुअली दैट विल बी मल्टीसेलुलर. सो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स. Gamma are asexual buds which originate from the small receptacle called as the gamma cups. That's true. The sphagnum plant have a magnificent property of retaining water. तो इसका हम एडवांटेज क्या लेते हैं स्पैग्नम का? फिर तो वो ट्रांसपोर्टमेंट Transportation में use करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल से. अगर मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो कनाडा से इंडिया में तो मैं अपने प्लांट्स को इसके साथ रैप अप करके भेज सकता हूँ. तो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. जिम्नोसोम की एक स्टेटमेंट्स है एंड देन टेल मी कौन सी सही है कौन सी गलत. बताइए मुस्कान कुमारी. सर डी ऑप्शन। तमनप्रीत, कोमल सर डी D ऑप्शन। option. एंड अपूर्वा. D option. सही है. ओके, बाकी सबको यहाँ पे डी आ रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे. D. सी. अच्छा, डी है, आपका भी डी है. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी. सो आप कह रहे हो कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट आपके यहाँ पे फॉल्स है. इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैडोफाइट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. हाँ जी, बिल्कुल ये फॉल्स है. यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाता है बिकॉज वी नो दैट फॉल्स वन फॉल्स मुझे सिर्फ यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए. सो अगर आपने ऐसे करके अगर आपने जल्दी आंसर निकाल लिया दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आपने करा है तो मल्टीसेलुलर फीमेल गैडोफाइट इज रिटेन इन द मेगास्पोरेंजियम. सो दैट इज ट्रू. वो फीमेल के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे, which is nothing but your female goiatophyte which will have the archegonia and the egg. The gymnosperm are heterosporous. That is true. MCQ करके कुछ स्टेटमेंट्स इतनी बार रिपीट हो जाती है कि अब वो आपको याद हो जानी चाहिए कि ये स्टेटमेंट ये है, मतलब ये मेरा हेटेरोस्पोरस है, ये मेरा होमोस्पोरस है. ठीक है, which of the following statements will be true? Take your time and tell us the correct answer. आपके सामने यहाँ पे फाइला है और उनके सामने आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा. बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? B option. बी. कोमल, अभिषेक, मुस्कान. D Second option. option. बैटमैन वाला भी अगर आप यहाँ पे कह रहे हो मुझे यहाँ पे, देन आपका आंसर यहाँ पे आपका सही है, राइट. पोरीफेरा, प्रेजेंस ऑफ कोनोसाइट्स एंड नेमेटोसाइट्स. नेमेटोसिस्ट होता है, तो नेमेटोसिस्ट मुझे मिलेंगे कहाँ पे देखने के लिए? सिलेंट्रेटम। Silentrata में. सिलेंट्रेटा में. सो ये तुम्हारे यहाँ पे हो गया फॉल्स. ये तो आपका सही है. सिलेंट्रेटा में यू हैव अ मेंड्रीना इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ कोरल जो इस फाइलम में आपको बिलोंग करता है. सो ये तो आपका सही आंसर है, दैट्स ट्रू. टिनोफोरा ऑल एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री. नहीं, तो कौन सी सिमेट्री यहाँ पे मिलती है आपको? रेडियल। Radial Right. symmetry. राइट. एंड प्लेटिनम्बिस वुकेरिया बिलोंग्स टू दिस फाइलम. नहीं, वुकेरिया फिर कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? एस्केल्मेंथिस। Eskelmen. Escalamanthus. Right. Which statement is incorrect about chlorobrachia? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे
false है in terms of the pleurobrachia. थोड़ा सा वो है ना. हाँ बताओ मुस्कान कुमारी, बोलो. सर डी ऑप्शन. शिखा. Sir, fourth option. कल्पना पवार. आई गेस कल्पना इज हजदा. बोलो. फोर्थ ऑप्शन. सो व्हाई मुस्कान फोर्थ ऑप्शन वैसे यहाँ पे उसमें गलत क्या है? सर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और असेक्सुअल नहीं होता. ट्रू. So that is why option D becomes the correct answer in this. ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको होते हुए. You'll find sexual reproduction will be happening in this. तो ये आपका incorrect statement आपका यहाँ पे बन जाएगा. So option D becomes the correct answer यहाँ पे. Mark the false statement for the phylum and annelida. इनमें से कौन सा statement आपका यहाँ पे गलत है for the phylum and annelids को लेके? Take your time and tell me कि annelids के context में कौन सी बात आपके यहाँ पे गलत हो जाएगी. Again बहुत आसान सवाल है. फटाफट रीड करके आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो. बताइए रमनप्रीत. सर थर्ड ऑप्शन. अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? अभिषेक, मुस्कान. थर्ड ऑप्शन. थर्ड You ऑप्शन you सर. have to be slightly fast. यहाँ पे people you have to be fast. ठीक है. थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे सही होगा बिकॉज फ्लेम सेल्स आप नहीं मिलते हैं एलिड्स के अंदर. फ्लेम सेल्स मुझे मिलते हैं हमेशा मेरे लेटीहेल्मिंथस के अंदर मिलेंगे मेरे यहाँ पे फ्लेम सेल्स. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर यहाँ पे. ओके. आपके सामने यहाँ पे फिश है, राइट. टेल मी इनमें से कौन से ट्रेड जो है ना, 4 ट्रेड्स, उनमें से कौन सा काम का है. लाइक विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ द फिश. मतलब कौन सा बिलोंग करता है फिश को. बताइए पूर्वा. बी ऑप्शन. ओके. तवनप्रीत, मुस्कान. सर डी ऑप्शन लग रहा है. पूर्वा का बी था. तवनप्रीत का यहाँ पे डी आ रहा है. जसनूर. सर फोर्थ ऑप्शन. जसनूर का भी 4th आ रहा है. Okay, now let's have a look at this. It has 4 pairs of gills which are covered by air bladder. Air bladder थोड़ी होता है बेटा, वो operculum होता है. यस सर. है ना. ये तो आपका गलत हो गया फिर. ये आपका यहाँ पे false हो गया, right? D यहाँ पे देख लो. Mouth is located ventrally. वो तो आपके cartilaginous fish में होती है. आपके जो bony fish होते हैं उसके अंदर आपका वो mouth terminal region पे होता है, ventrally नहीं होता. ठीक है. एंड जॉज आर वेरी पावरफुल. ये शार्क वाक के ट्रेड्स है आपके सारे के सारे. तो ये भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा. एक ट्रेड जो इसको परफेक्टली बिलोंग करता है, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओविपेरस इन नेचर. सर हम इनकरेक्ट देखने से. हाँ लिखा हुआ इनकरेक्ट. मैंने वो देखा नहीं इसलिए मैंने. अच्छा. हाँ होता है कोई बात नहीं. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपका भी ढूंढना है एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है. फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे एक्सटर्नल होगा एंड देयर विल बी ओविपेरस इन नेचर. साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं तो इसलिए ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स. सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. 181. Which of the following statements for animals is correctly described with no exceptions? कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही से डिस्क्राइब की जा रही है बिना कोई एक्सेप्शन के? Tell us. अपूर्वा, तवनप्रीत. सर सेकंड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. सेकेंड ऑप्शन. बी ऑप्शन. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. यस, इट्स ऑप्शन बी. All bony fishes have 4 pairs of gills and operculum on each side. ये आपका एक ट्रेट है विदाउट एनी एक्सेप्शन और कहीं आपको नहीं मिलेगा. रेप्टाइल्स के अंदर they have written that they have a 3-chambered heart. ऐसा नहीं है. रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन नहीं है. क्रोकोडाइल which will have a 4-chambered heart. All sponges are marine. ये बात भी आपके पे फॉल्स है. तो कौन सा वो स्पॉन्जी था जो आपका फ्रेश वाटर में मिलता था?
Very good. That was my spongilla. Spongilla. All mammals are viviparous and possess diaphragm. नहीं, you have this duckbill platypus जो आपको viviparous आपको यहाँ पे नहीं होगा. Consider the following features and tell us कौन से आपसे, ये आप पहले भी एक बार कर चुके हो ये सवाल, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा. मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? I hope everyone, if you have solved PYQs, then you will know that option D is the correct answer in this. Komal and all of you, you have annelids as an system level of organization. Arthropoda bilateral symmetry and chordates are the ones which are the true coelomet with the segmentation of the body. So yes, metabolic segmentation आपको chordates में भी आपको मिल जाती है. So that's your option D यहाँ पे. बोलो. सर आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा क्या था आज करेंगे एनिमेशन वो? का, फिर एक आपने बार हम बोला ये था कर कि लेते आपने हैं, कुछ सवाल समझाया खत्म है. कर लेते हैं, then we can have a look at that. ठीक है? हाँ, ओके सर. चलो. Now, which of the following statement are going to be true or false? Read them carefully and then tell me the correct answer. बताइए अमनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? ऑल आर फॉल्स, मतलब सारी गलत है. सेकंड ऑप्शन. You are telling me second option. यस क्या हो रहा है सर. आप लोगों को? मुस्कान, अपूर्वा, शिखा. So second option. Second option. Oh, all right. Let's see. So in higher phyla, cellular level organization is seen. That's false. ये आपको नहीं मिलता देखने के लिए. Phylum Platyhelminthes have cellular level of organization, so that's also going to be false. Tissue level आपको मिलेगा यहाँ पे. Cellular level of organization is seen when the cells are not arranged as loose cells aggregate. That is also going to be your false, right? Mollusca exhibit tissue level of organization, ये भी आपका पे false हो जाएगा. So इसलिए सारे statements आपके यहाँ पे हो जाएंगे गलत. ठीक है, चलो next 184. Which of the following statement are going to be true or false? बताइए अपूर्वा. D option. दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप. मुस्कान. Yes. So D option. जसनूर. The fourth option. All right, so let's have a look. देखो, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज फाउंड इन द फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस. अगेन ये आपका फॉल्स होगा, वो सिर्फ आपको मिलता है आपके पोरिफेरा के अंदर. रेडियल सिमेट्री इज द मोस्ट कॉमन सिमेट्री फाउंड इन एनिमल्स. ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स. मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? Bilateral. राइट. Bilateral. Pseudocoelom is found only in the phylum Asclepianthes. That is true. All triploblastic animals have true coelom. ये बात भी आपके यहाँ पे false है, क्योंकि आप जानते हो आपके Asclepianthes triploblastic होते हैं, but they don't have a true coelom. Even your Platyhelminthes have 3 layers, but they don't have a true coelom. So that's false. Hemocoel is sometimes observed in animals belong to the phylum Platyhelminthes. ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स है. हमने हिमोसिल टर्म कहाँ पे देखा था? Annelid. जब कॉकरोच पढ़ रहे थे, वो जो अपनी कैविटी नहीं थी वहां पे, खाली वाली कैविटी, उसको हम बोलते थे वहां पे एज जिसमें ब्लड फ्लो करता था, तो हिमोसिल. सो यस, आपका ऑप्शन डी बन जाएगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, द होल पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज यू गेट यूज्ड टू रीडिंग द स्टेटमेंट्स एंड आंसरिंग देम, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपके सामने 22-26 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देन इनको करना इंपॉर्टेंट होगा. एंड द ओनली वे आप अपने ब्रेन को आदत डाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन संभालने की, बाय सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप काफी चीज
लाइक रिकॉल भी कर रहे होते हो, सो प्लीज डू देम. 185. Some of the statement are given below, and those statements choose the option containing the correct statement. बताइए मुस्कान कुमारी. So C option. ओके. अपूर्वा कोमल. C option. सी ऑप्शन. ठीक है, चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे. So you have your porifera to echinodermata lacks notochord. That is true. ये बात आपके यहाँ पे सही है. Lateral display tissue of organization, ये आपका false हो जाएगा. Lateral के पास होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको वहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. टिश्यू लेवल आपका बंद हो जाता है आपके टिनोफोरा के बाद. Mesoglea is present in the ciliate during the development, so that is going to be true. Even though they are riptoplastic, they'll have a small mesoglea which is not a mesoderm. Esclamanthus are my coelomates. Pseudocoelomate यहाँ पे mention किया हुआ है. That's true. बिल्कुल सही. Which of the following is not a characteristic of phylum Porifera? इनमें से कौन सा ट्रेट बिलोंग नहीं करता मेरे यहाँ पे फाइलम पोरिफेरा को? बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अभिषेक, आर यू देयर इन द मीटिंग या चले गए यस सर. क्रिकेट खेलने? यस सर. हाँ तो बताओ बेटा क्या हो गया है? एग्जाम से आने के बाद तो एकदम बदल गए हो अभिषेक. नहीं सर, थोड़ा सा बीमार हूँ. अरे अभिषेक, ऐसे कैसे चलेगा? कितने बार बोला है ठंड में बर्फ का गोला मत खाया करो. बट बताओ जसनूर. So C option. कोमल, तौनप्रीत C option. एंड शिका एंड C मुस्कान. option. C option. Third option. राइट. सेक्सेस यहाँ पे आपके सेपरेट नहीं मिलता है. सो सेक्सेस आर सेपरेट आप लिखा हुआ है. दैट्स रॉन्ग. दैट्स अनट्रू. राइट. तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ये तो आपकी बात यहाँ पे सही है. मोस्टली asymmetrical and usually marine. That's also true. Primitive multicellular animals with the cellular level of organization. That is going to be true. Conocytes lines the spongiocele and the canals. That is also true, but this is going to be false. ठीक है, चलो. Choose the correct option for the following statement. All vertebrates are chordates. Vertebrates possess notochord during embryonic period. बताइए जल्दी करते से. मुस्कान कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option. राइट. दोनों स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे सही हो जाएंगे. ऑल वर्टिब्रेट्स आर गोइंग टू बी chordates and vertebrates possess notochord during embryonic development. That's also going to be true. So option C becomes the correct answer in this. The first phylum to have complete alimentary canal. कौन सा phylum है इसमें से जिसके अंदर आपको पहले मतलब alimentary canal आपको मिल जाता है? Very good मुस्कान. तो अनप्रीत, क्या होगा इसमें आंसर? Escalmanthus. Escalmanthus. पूर्वा क्या लग रहा है? Escalmanthus. Right. So option C becomes the right answer in this. Bilateral symmetry, metabolic segmentation, two coelom and open circular system are the features of what? ये सारे traits आपको किस में देखने के लिए मिल जाते हैं? बताइए जसनूर, अभिषेक. Annelida. Annelida. What just happened? The A option. Annelida ऑप्शन. नहीं, A option नहीं आएगा. I tell you why. Annelids will have a closed circulatory system. ठीक है, याद रखना सब लोग. Annelids will always have a closed circulatory system. ठीक है. हाँ, अगर आप ऑप्शन डी की यहाँ पे बात कर रहे हो, then that is true. ये होना चाहिए बेटा आपका आंसर यहाँ पे. I hope you are getting this. Bilateral symmetry, metabolic segmentation and open circulatory system. ये आपको मिलेगा कॉकरोच, ग्रास हॉपर, सब में आपको मिल रही है. सो दैट्स योर आर्थ्रोपोडा.
एयर ब्लैडर आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? एयर ब्लैडर इज सीन वेयर? आपको देखना पता है इन चारों में क्या है कि कौन सी मेरी यहाँ पे कार्टिलेजियस फिश है, कौन सी मेरी यहाँ पे बोनी फिश है। वो आपको साइंटिफिक नाम देख के याद करना पड़ेगा। बताइए अपूर्वा। D option. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप। मुस्कान कुमारी? Second option. D. दैट्स अ करेक्ट आंसर। क्लैरियस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो फिश आप कह रहे हैं दैट्स योर मगूर फिश, जो आपकी एक बोनी फिश है। दैट इज योर मगूर एंड दैट इज योर बोनी फिश। सो ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। एयर ब्लैडर occurs in my Clarius, that's your बोनी फिश। बाकी वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं कार्टिलेजियस फिश आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपको एयर ब्लैडर मिलेगा कभी भी नहीं देखने के लिए। ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स विदाउट एक्सेप्शन इज, इनमें से कौन सा ट्रेट आपके यहाँ पे बर्ड्स का है जो आपका एक्सेप्शन आपके यहाँ पे नहीं है? लाइक विदाउट एक्सेप्शन इज द ट्रेट ऑफ द बर्ड्स, और कहीं पे वो देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सिंपल है ये भी। द कैरेक्टर ऑफ अ बर्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन। ड्यूट्रोस्टोम यहाँ पे नहीं आएगा, बता देता हूँ, ये नहीं आएगा इसके अंदर, बिकॉज ये आपको बाकियों में भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। इसका आंसर आप कर सकते थे, इतना कोई मुश्किल है नहीं। तनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सर सी ऑप्शन लग रहा है। सी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना बेटा आपका बीक विदाउट टीट, ये आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। यू डोंट फाइंड दिस ट्रेट एनीवेयर एल्स। सो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बाकी सब आपको मिल सकते हैं। फ्लाइंग आपको बर्ड्स के अलावा आपको बाकियों में भी आपको मिल सकता है, लाइक यू हैव योर स्मॉल नॉन कॉर्डेट्स व्हिच कैन फ्लाई, बट दिस इज अ ट्रेट यू डोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। 199 मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए। ये तो हो जाएगा। शिखा बताओ क्या होगा इसका आंसर? Sir, first option. शिखा को फर्स्ट लगाया। तनप्रीत, मुस्कान, अपूर्वा? ए First ऑप्शन। First option. वेरी गुड। सो पीला के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा रेडुला, दैट्स वन। बॉम्बेक्स के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा माय इट्स अ सिल्क वॉर्म। सो इसके साथ इट्स अ आर्टवुड, इट्स अ इंसेक्ट। तो इसके साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा मार्किजन ट्यूब्यूल्स। यूरोब्रैंके के साथ आप डालते हो इट विल हैव अ कॉम्प्लेट्स, एंड टीने के साथ आपका आएगा आपका फ्लेम सेल्स। वेरी गुड। ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर। करो इसको मैच द फॉलोइंग। बताइए अभिषेक, बोलिए। सर फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी? Fourth option. ठीक है। सो विल फाइंड ब्रैंकियोस्टोमा के साथ आपका यहाँ पे आएगा एम्फियोक्सिस। पेट्रोमाइजन के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा लैम्प्रे। ड्रैगन आप जानते हो, दैट्स गोइंग टू बी योर स्टिंगरे, एंड मिक्सन इज गोइंग टू बी योर हैगफिश। Match the following columns. Tell us, Muskan, what will happen in this? Option. Tanpreet and Apurva? सेकंड ऑप्शन। Second option. ठीक है। किलोन याद रखना, ये हमेशा आपका टर्टल रहता है। किलोन इज गोइंग टू बी अ टर्टल। टेस्टिडो क्या होता है फिर आपका? टेस्टिडो? टॉर्टोइस। Dot. हाँ राइट, ये आपका यहाँ पे आएगा टॉर्टोइस। ठीक है। सो किलोन इज गोइंग टू बी अ टर्टल यहाँ पे, राइट। बंगारस इज गोइंग टू बी अ क्रेट। ये मैंने अभी आपको बताया था, बंगारस आपका होता है वेनमस स्नेक, दैट्स अ क्रेट। कैलोटस मतलब आपका घर के आसपास जो आपको गार्डन लिज़ार्ड दिखते हैं उसे हम बोलते हैं कैलोटस। कैलोटस गिरगिट नहीं है, गिरगिट इज एक्चुअली कैमलियन। ओके, सो कैलोटस इज गोइंग टू बी योर गार्डन लिज़ार्ड। एंड हेमिडेक्टिलस होता है आपके यहाँ पे घर की छिपकली, जो आपको दीवार पे मिल जाती है, अभी गर्मियों में ज्यादा मिलेगी आपको। सो यस, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर।
That's all we have done. So here are the question we have solved. Now let's have a look at the question which Tanpreet was talking about. But इसके पहले okay, we have few more questions. एक कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो. Ctenophora and Platyhelminth. You have these 4 statements. Tell me कौन सा correct statement है आपका यहाँ पे. देख लो ध्यान से and tell me that. बोलिए मुस्कान. Sir, second option. अभिषेक, अपूर्वा, तनप्रीत. Second option. Second option. Right. So you will find your Escalamanthus to chordates all possess organ system level of organization all along with the complete digestive system. This is what you find with the option B के अंदर. Choose the true statement. आपके सामने यहाँ पे 4 statement है, 3 है, 4 option है. Tell me which of them is going to be a true statement. बताइए मुस्कान एंड तनप्रीत. Sir, second all of option. these. Someone is taking second. Jasnoor, अपूर्वा. So all of these. All of these. ठीक है. मैं बताना चाहूंगा इसमें आंसर जो आपको यहाँ पे आएगा वो आपको ऑल ऑफ दीज आपको यहाँ पे आ जाएगा. देखो क्यों मालूम है क्या? व्हाट इज ट्रू स्टेट आपसे पूछा गया. एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एस्केलेंथस, मोलुस्का, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेट्स पोजेस बायलैटरल सिमेट्री. ये तो आपको सही हो गया यहाँ पे. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स पोजेस बायलैटरल सिमेट्री. दैट्स आल्सो ट्रू. Platyhelminths was the first phylum during the evolution to exhibit a bilateral symmetry. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. ऑप्शन डी. लास्ट क्वेश्चन कर लो हैप्पीली कर लो. लास्ट क्वेश्चन ही है. बताइए अभिषेक. Sir, first option. मुस्कान, तनप्रीत. First A option. option. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक. सो आप करो पॉरीफायर के साथ यहाँ पे आपने लगा दिया, अपने यहाँ पे कैनाल सिस्टम को आपने लगा दिया. देन एस्केलेमेंथिस के साथ लगाया आपका यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स व्हिच मेक्स सेंस. ठीक है, दैट्स ट्रू. एनालिड्स के साथ आप जानते हो यू विल हैव द मेटामेरिक सेगमेंटेशन. Arthropods are known to have a jointed appendages, and then you have echinoderms which will have the water vascular system. Option A happens to be the correct answer. Right. अब आपको याद यहाँ पे रखना है हमेशा. ये सब आप अपने भी देख सकते हो. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेरी वेल वर्स विद दिस, बट आप माइंड मैप को तुरंत रिवाइज करने के लिए आप इसे यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. देन वी हैव दिस एग्जांपल्स. प्लीज गो टू द एग्जांपल एवरी नाउ एंड देन. ये सारे एग्जांपल आई एम क्वाइट श्योर कि आपको यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. एक बार ये वाले एग्जांपल जो है ना आपके यहाँ पे जहाँ पे आपके ज्यादा एग्जांपल आ रहे हैं लाइक सिल्क फॉर्म, लाइक एडीज, एनोफिलस, ये सब तो आप इट्स सिंपल. ल्यूमुलस इज अ किंग क्रैब व्हिच इज अ लिविंग फॉसिल. ये आपको याद करना पड़ेगा. राइट. You have some exotic examples of the mollusca. Mollusca के example काफी अलग अलग टाइप के हैं. राइट. इनको याद रखना. Just go through all of them and try to remember all the example. बता रहा हूँ अगर आप खुद से लिख लेते हो ना, it won't take more than 20 minutes to write down all the example with your own hands. एक बार लिख दोगे imprint हो जाएगा. So these are the examples. And ये वाले स्पेशली जहाँ पे आपका किलोन आता है, टेस्टिडो आता है, लाइक हेमिडेक्टिलस आता है, ये टर्म्स जिनको देख के आप ज्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं. You should know that. Similar thing I want you to do in the birds as well. Corvus, columba, pigeon crow, tenodites, penguin, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा. Psittacula, Struthio, these are the examples you should know. और mammals के अंदर भी they have plenty of examples. So please go through them. Many of them वैसे ही याद हो जाएंगे. सिंपल है. एलिफस, डेल्फस में तो आप कोई गड़बड़ करोगे नहीं. You know that डॉल्फिन और एलिफेंट है. बट मैक्रोपस कंगारू हो गया, टेरोपस आपका फ्लाइंग फॉक्स हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा वहां पे. सो प्लीज डू दैट. अगेन दिस 2 चैप्टर्स आर स्मॉल चैप्टर्स. रिवाइज आप कर चुके हो. क्वेश्चन सॉल्विंग आज आपका यहाँ पे हो चुका है.
दैट्स गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, एग्जाम्पल अगर याद नहीं है तो वो कर लो, बाकी आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ। तमनप्रीत का जो सवाल था उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो तमनप्रीत के सवाल को लेट मी कम बैक एंड लेट मी कम टू द पेपर। यहाँ पे 12वें कितने लोगों ने पेपर का एनालिसिस कर लिया? ऑनेस्टली हैंड रेज करके बताओ। अपूर्वा, तमनप्रीत, who else has done that? मुस्कान कुमारी, नहीं हुआ आपका एनालिसिस अभी तक? अभिषेक? ओके, व्हाट अबाउट यू अभिषेक? अभिषेक ने शायद टेस्ट नहीं दिया नो था। सर, सर अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा ठीक है। जसनूर? जसनूर का भी बाकी है क्या एनालिसिस अभी आपका यहाँ पे? नो सर, मैंने कर लिया। ठीक है, ओके। सर बस मेरे थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, थोड़े मैंने स्किप भी किए। बाय द वे, ओके ओके ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, पेपर ऑफ 2 मिनट रुकना बेटा, मैं पेपर निकाल लेता हूँ। सर 1 सेकंड रुको। हाँ बोलो। सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें पहली स्टेटमेंट समझ आ जाती है, दूसरी स्टेटमेंट नहीं समझ आती, तो फिर वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। वो स्टेटमेंट समझ क्यों नहीं आ रही वो भी मैटर करता है। अगर स्टेटमेंट बिल्कुल एलियन टाइप का है तो सेंस कर ले, हमेशा एलियन टाइप का स्टेटमेंट होगा नहीं। सो यू शुड सी, जब ऐसा कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो कि वो जेन्युइनली ऐसा स्टेटमेंट था कि छोड़ना पड़े, या इट इज जस्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी आपके पास इसलिए आप उसे कर नहीं पाए। तो वो देखना पड़ेगा एक बार। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू डू द एनालिसिस वहां पे। The question number which you were asking was 166. Okay. Right. Let me show you the screen यहाँ पे.